Good morning, students. I am Varun Singh again with you. We are going to discuss about fiber and fabrics today of class 6. क्लास 6 में ये फाइबर और फैब्रिक आपके तीसरे चैप्टर में है और ये तीसरे चैप्टर का फर्स्ट क्लास है। तो हम लोग चलेंगे फाइबर और फैब्रिक्स पर। तो फाइबर और फैब्रिक्स, व्हाट इज फाइबर एंड व्हाट इज फैब्रिक्स। तो फाइबर हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। फाइबर क्या है? फाइबर इज ए थिन थ्रेड लाइक स्ट्रैंड। ये होता है थिन थ्रेड लाइक स्ट्रैंड। A thin thread like a strand from which cloth can be made, from which cloth can be made। इसमें है फाइबर, ये थर्ड चैप्टर है आपका सिक्स्थ का, और ये फाइबर क्या है? थिन थ्रेड लाइक स्ट्रैंड फ्रॉम विच क्लॉथ कैन बी मेड, जिससे क्लॉथ बनाया जा सके। तो एक थिन थ्रेड लाइक स्ट्रैंड है, जैसे ये क्लॉथ देखिए, इसमें थिन थ्रेड लाइक स्ट्रैंड है। इसमें स्ट्रैंड में भी बहुत सारे पतले पतले स्ट्रैंड्स होते हैं। तो सबसे पतले स्ट्रैंड जो होते हैं वो फाइबर होते हैं। थिन थ्रेड लाइक स्ट्रैंड इज कॉल्ड फाइबर। इसमें देखिए ये है, अब इसको आप खोलेंगे तो इसमें भी फाइबर रेशा निकलेगा। छोटे छोटे पार्ट्स को जब आप तोड़ेंगे तो इसमें भी पतले पतले फाइबर निकलेंगे। तो ये जो हो गया, ये फाइबर हो गया सबसे पतला। और इसको ये पूरा जैसे कि देते हैं, देखते हैं थ्रेड पर थ्रेड ट्विस्टेड होता है, और थ्रेड पर थ्रेड जब ट्विस्टेड होता है तो उसको यार्न बोलते हैं। अब उसको जब आप खोलते जाएंगे तो उसमें से पतला पतला फाइबर निकलता चला जाएगा, पतला पतला रेशा निकलता चला जाएगा, और उसी को हम लोग फाइबर कहते हैं। फाइबर मीन्स रेशा, वी से फाइबर मीन्स रेशा या तंतु। फाइबर का अर्थ होता है, हिंदी में हम लोग कहते हैं रेशा और तंतु। दूसरा है फैब्रिक। ये फैब्रिक क्या होता है? फैब्रिक मीन्स कपड़ा। ये हो गया कपड़ा मतलब एटायर्स, जो वस्त्र हम लोग पहनते हैं वो फैब्रिक है। तो फैब्रिक कैसे बनते हैं? फैब्रिक्स इज प्रोड्यूस्ड, मतलब फैब्रिक को बनाने के लिए ये जो होता है प्रोड्यूस्ड बाय वीविंग और नीटिंग। ये जैसे कि जितने भी फाइबर्स हैं उसको वीव करते हैं, फिर उसको नीट करते हैं, बुन करके ये फैब्रिक तैयार हो जाता है। ये होता है फैब्रिक मीन्स कपड़ा। तो कपड़ा जो होता है वो फाइबर्स को ट्विस्ट करते हैं, यार्न बनता है, यार्न को नीट करते हैं, तो यार्न को नीट करने से ये कपड़ा तैयार हो जाता है। तो अब वेरियस टाइप ऑफ फैब्रिक हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हम लोग वेरियस टाइप ऑफ फैब्रिक यूज करते हैं। वेरियस टाइप फैब्रिक्स के वेरियस टाइप ऑफ फैब्रिक्स वी यूज। वेरियस टाइप्स ऑफ फैब्रिक हम लोग बहुत तरह के फैब्रिक यूज करते हैं। वेरियस टाइप ऑफ फैब्रिक हम लोग यूज करते हैं, क्यों? फॉर क्लॉथ। तो पहला होता है हम लोग का जो पैंट बनता है, स्कर्ट्स बनता है, शर्ट्स बनते हैं, साड़ीज, ये सब क्या होते हैं? ये सब फैब्रिक है। सॉल आर मेड बाय डिफरेंट टाइप ऑफ फैब्रिक्स, आर मेड ऑफ different types of fabrics। ये अलग अलग तरह के कपड़े के बने होते हैं। जो हम शॉल पहनते हैं तो वो अलग होता है। और सम फाइबर, जैसे कुछ फाइबर जो होते हैं वो कॉटन के होते हैं, कुछ होते हैं ऊन के होते हैं, कुछ होते हैं सिल्क होते हैं, कुछ होते हैं सिंथेटिक होते हैं। जैसे कि हम लोग गर्मी के मौसम में किस तरह के कपड़े पसंद करते हैं, तो गर्मी के मौसम में हम लोग कॉटन, वी यूज कॉटन क्लॉथ ड्यूरिंग हॉट समर डेज। हॉट समर डेज में हम लोग कॉटन क्लॉथ पहनते हैं। और ये कॉटन क्लॉथ क्या करता है? कॉटन क्लॉथ इज वेरी सुटेबल ड्यूरिंग द समर सीजन देन वूलन एंड सिल्क। सो अलग अलग फैब्रिक की अलग अलग विशेषता होती है। जैसे कॉटन, ये हो गया कॉटन बना होता है कॉटन फाइबर का। तो कॉटन जो होता है उसका सबसे बड़ा चीज होता है कि कॉटन को हम लोग कॉटन फाइबर से बनता है
और ये हम लोग कब पहनते हैं, कब, हॉट समर डे, हॉट समर डे हम लोग पढ़ते हैं। और ड्यूरिंग हॉट समर सीजन ऊल एक अलग फैब्रिक है। ऊल इसको हम लोग कोल्ड विंटर डेज में, कोल्ड और विंटर डेज में पहनते हैं। ऐसे भारत में 4 ऋतुएं हैं, उस हिसाब से हम लोग कपड़ा का चयन करते हैं। तो चयन करते हैं क्यों, डिफरेंट विंटर यहाँ पर हम लोग को गर्मी, जाड़ा, ठंडा, बरसात, 4 तरह के मौसम को झेलने होते हैं। और सो हम लोग कॉटन कपड़े ज्यादा पहनते हैं समर सीजन में, उलन फैब्रिक्स पहनते हैं हम लोग कोल्ड विंटर डेज में। और सिल्क जो होते हैं, सिल्क मेड ऑफ सिल्क फैब्रिक, ये क्या से बना होता है, सिल्क फैब्रिक से, सिल्क फैब्रिक। तो सिल्क फैब्रिक क्या है, तो सिल्क जानते हैं, सिल्क वॉर्म एक होता है, सिल्क रेशम का कीड़ा, सिल्क वॉर्म से हम लोग सिल्क फैब्रिक मिलता है। तो ये जो होता है कि हम लोग को वेदर इज नाइदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड, सिल्क मतलब सिल्क फैब्रिक हम लोग कब पहनते हैं, when weather is neither very hot nor very cold, जब वेदर ना ही ठंडा होता है ना ही गर्म होता है तो हम लोग उस समय में सिल्क के क्लॉथ पहनते हैं। तो देयर आर अलग एक होता है सिंथेटिक फैब्रिक। सिंथेटिक फैब्रिक क्या होते हैं कि वो मैन मेड होते हैं, जैसे प्लास्टिक हो गया, नायलॉन हो गया, पॉली एक्राइलिक हो गया, टेफ्लॉन, ये सब जो है जितने भी फैब्रिक्स हैं जो मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं उसको सिंथेटिक फैब्रिक बोलते हैं। और सिंथेटिक फैब्रिक आजकल जैसे कि पॉपुलेशन वगैरह बढ़ रहा है तो हम लोगों को नेचुरल फैब्रिक्स धीरे धीरे कम हो रही है, तो पॉपुलेशन के डिमांड पर ये हम लोग सिंथेटिक फैब्रिक का यूज कर रहे हैं, सिंथेटिक फैब्रिक का यूज कर रहे हैं। क्योंकि इन जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, सारे पीपल्स के पूरे ग्रुप ऑफ पीपल्स के पॉपुलेशन को डिमांड को फुलफिल करने के लिए हम लोग सिंथेटिक फैब्रिक का यूज करते हैं। तो सिंथेटिक फैब्रिक से सब कोई सेटिस्फाइड हो जा रहा है nowadays. So synthetic fiber chemically prepared and it is not natural. तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि before we go further we should know the meaning of term yarn. यार्न क्या होता है, देखिए ये कपड़ा, यार्न क्या है कि ये हो गया फैब्रिक। तो फैब्रिक में ये धागा है, तो देखिए इसमें बहुत सारा ऐसे अगर निकालेंगे ये, तो इसमें बहुत सारा ट्विस्टेड पैटर्न में ये धागे रहेंगे। तो ये ट्विस्टेड पैटर्न जो है उसको यार्न बोलते हैं, यार्न। और इस यार्न को भी फिर जब खोलते जाएंगे तो छोटे छोटे पतले, ये देखिए यार्न को खोलेंगे तो इसमें से भी छोटे छोटे पतले रेसे जो है ये निकलना शुरू हो जाएंगे इस तरह से, ये पतले। ये हो गया फाइबर, इसको कहते हैं हम लोग फाइबर। तो फाइबर जो होता है, फाइबर आपस में जुड़ करके ट्विस्ट होके यार्न बनाएंगे। ये ऐसे ट्विस्ट हो गया, ट्विस्ट के बाद ये यार्न बन गया, ऐसे यार्न बन गया। और यार्न को हम लोग नीट करते हैं, इसमें बुनाई करते हैं और बुन करके हम लोग एक कपड़ा तैयार करते हैं। ये यार्न देखिए वेरियस पैटर्न में इस तरह से बुना गया है जिससे ये फैब्रिक तैयार हो गया है। तो ये हो गया फैब्रिक। अब हम लोग पढ़ेंगे कि फैब्रिक क्या होता है। फैब्रिक मतलब याद रखिए कि कपड़ा, फैब्रिक मतलब कपड़ा, ये कहते हैं हिंदी में भी राइट, कपड़ा। तो फैब्रिक मीन्स कपड़ा हो गया। तो फैब्रिक्स किससे फैब्रिक जो होता है, कपड़ा बनता है मेड ऑफ यार्न, ये यार्न का बना होता है। यार्न मतलब स्पन थ्रेड, ये हो गया थ्रेड जो बुना हुआ है, स्पन थ्रेड, ये स्पन थ्रेड हो गया। और ये क्या का बना होता है, मेड ऑफ फाइबर। ये क्या, यार्न इज मेड ऑफ फाइबर, ये फाइबर का बना होता है। फाइबर मतलब फाइबर मेक्स यार्न, फाइबर क्या बनाता है, फाइबर मेक्स यार्न। और यार्न को नीट करते हैं तो ये बन जाता है फैब्रिक। नीटिंग ये क्या होता है, ये कपड़ा तैयार हो जाता है। तो सबसे स्मॉल यूनिट्स जो है फैब्रिक का कौन हो गया, फाइबर जुड़ के बना यार्न जो मिल के उसको नीट करके उसको बुनाई करके हम लोग कपड़ा तैयार कर लेते हैं, ठीक ना। फाइबर, अब डिफिनेशन ये लिखिएगा, फाइबर क्या है। फाइबर FIBRE, फाइबर, व्हाट इज फाइबर। तो फाइबर के बारे में, वेरी थिन थ्रेड लाइक स्ट्रैंड, इसको क्या लिखिएगा, वेरी थिन थ्रेड लाइक स्ट्रैंड, वेरी थिन थ्रेड लाइक स्ट्रैंड फ्रॉम विच फैब्रिक्स आर मेड,
फ्रॉम विच फैब्रिक्स आर मेड, फैब्रिक्स आर मेड, वेरी थिन थ्रेड लाइक स्ट्रैंड, जिससे फैब्रिक बनते हैं। तो ये जो हो गया बहुत पतले और थ्रेड लाइक स्ट्रैंड्स हैं जिससे हम फैब्रिक का निर्माण करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि पहले फाइबर जुड़ के बनता है यार्न को नीट करते हैं तो फैब्रिक बन के तैयार हमारा हो जाता है। अब हम लोग चलेंगे कि सम एग्जाम्पल ऑफ फाइबर आर, कुछ फाइबर के एग्जाम्पल पर चल रहे हैं हम लोग। सम एग्जाम्पल ऑफ फाइबर, ये फर्स्ट क्लास है आपके चैप्टर 3 का, तो ध्यान से देखेंगे कि सम एग्जाम्पल ऑफ फाइबर, सम एग्जाम्पल ऑफ फाइबर। हम लोग फाइबर देखिए दो तरह के एग्जाम्पल ऑफ फाइबर में, एक जो होता है मेड फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट सोर्स, और दूसरा जो होता है वो बना होता है केवल सिंथेटिक आर्टिफिशियली, जिसको मनुष्य ने बनाया है। तो इसमें सम एग्जाम्पल ऑफ फाइबर में पहला क्या है, कॉटन, ये हो गया कॉटन। दूसरा हम रख रहे हैं ऊल। तीसरा हो गया आपका सिल्क। चौथा हो गया आपका जूट। फिफ्थ है आपका नायलॉन। सिक्स्थ है आपका पॉलिएस्टर। सेवंथ है आपका एक्राइलिक, पॉलीएक्राइलिक। अब ये बताइए कॉटन जो होता है वो कहां से मिलता है? कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट, कॉटन ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट, ये प्लांट से मिलता है। ऊल किस चीज से मिलता है? ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल। सिल्क क्या चीज से मिलता है? ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वॉर्म, ये सिल्क वॉर्म से आपको प्राप्त होता है। जूट इज ए फ्रॉम प्लांट। नायलॉन ये जो होता है ये केमिकली सिंथेसाइज है, ये केमिकल से बना होता है, ऑर्गेनिक केमिकल। ये किससे बना होता है? विसे ऑर्गेनिक केमिकल, ये ऑर्गेनिक केमिकल का बना होता है। पॉलिएस्टर इज ऑल्सो ऑर्गेनिक केमिकल, ये ऑर्गेनिक केमिकल्स का बना होता है। और पॉलीएक्राइलिक ये भी ऑर्गेनिक मतलब कार्बन से बने केमिकल, ऑर्गेनिक मोस्टली कार्बन ऑर्गेनिक केमिकल्स। तो हम लोग ने एग्जाम्पल ऑफ फाइबर में पढ़ा, पहला क्या है कि कॉटन। कुछ एग्जाम्पल है फाइबर के। फर्स्ट इज योर कॉटन विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट, कॉटन प्लांट, जो कि कॉटन बॉल से मिलता है, कॉटन बॉल। दूसरा है ऊल ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। सिल्क ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वॉर्म रहते कहां है? मलबरी लीव्स पर, मलबरी लीव्स के पौधों पर सिल्क रहते हैं। और जूट फ्रॉम प्लांट, और नायलॉन, और एक जूट हो गया फ्रॉम प्लांट। फैक्स भी प्लांट ही से मिलता है। 7th 8th अगर हम कहेंगे फैक्स, एक फैक्स है, इट इज ऑल्सो ए फाइबर, ये प्लांट से मिलता है। तो जूट प्लांट से। नायलॉन देखिए ये सिंथेसाइज, इसको सिंथेसाइज किया जाता है। नायलॉन सिंथेसाइज इन लैबोरेटरी, ये इसको सिंथेसाइज इसको बनाते हैं हम लोग लैबोरेटरी में। पॉलिएस्टर बनाते हैं लैबोरेटरी में। पॉलीएक्राइलिक ये भी लैबोरेटरी में बनता है। फैक्स इज ए प्लांट, ये प्लांट से बनने वाले फाइबर हैं, प्लांट से मिलने वाले फाइबर। तो देखिए इसमें सबसे पहले कि अगर हम बात करेंगे फाइबर की, तो कॉटन, अगर हम बात करें कॉटन, तो कॉटन यहां पर COTTON, कॉटन यहां हमने लिखा। दूसरा है आपका ऊल, कॉटन, सिल्क, फैक्स। तीसरा हो गया ऊल,
ऊल, सिल्क, जूट, नायलॉन, पॉलिएस्टर्स, फैक्स, polyacrylic, we can also write polyacrylic। तो यहां कॉटन सोर्स है प्लांट, फैक्स सोर्स, कॉटन सोर्स है प्लांट, फैक्स प्लांट सोर्स, सिल्क एनिमल सोर्स। अगर देखते जाएं तो ये हो गया प्लांट है, इसका सोर्स है प्लांट, कॉटन हम लोग को मिलता है वो प्लांट की मेहरबानी है, फैक्स जो है वो मिलता है आपको प्लांट से, ये प्लांट की मेहरबानी हो गई। ऊल जो है वो एनिमल से मिलता है, वो एनिमल का मेहरबानी हो गया। देखिए सिल्क भी मिलता है एनिमल से, लेकिन ये इंसेक्ट है, खासकर कहेंगे सिल्क वॉर्म, ये इंसेक्ट, इसको इंसेक्ट में लाएंगे। जूट इज ऑल्सो ए प्लांट सोर्स, प्लांट। नायलॉन ये भी हो गया, ये केमिकल से प्रिपेयर होता है, फ्रॉम केमिकल। पॉलिएस्टर्स ऑल्सो फ्रॉम केमिकल, पॉलिएस्टर भी केमिकल से मिलता है। पॉलीएक्राइलिक ये केमिकल, ऑर्गेनिक केमिकल से मिलता है, केमिकल। तो जितना भी केमिकल वाला है वो सब मनुष्य द्वारा निर्मित है। केमिकल्स आर सिंथेसाइज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स, एंड हम लोग केमिकल का निर्माण करते हैं और केमिकल से जब कपड़ा बनाते हैं, और अगर कोई काम हम लोग के द्वारा होता है इट इज आर्टिफिशियल, अगर नेचर ने खुद बनाया है तो वो बोलते हैं हम लोग नेचुरल। क्योंकि देखिए कॉटन हम लोग, देखिए प्लांट हो गया, प्लांट सोर्स, कॉटन प्लांट सोर्स है, फैक्स प्लांट सोर्स है, जूट प्लांट सोर्स है। देखिए तो नेचुरल में प्लांट तो आपका हो जाएगा नेचुरल फाइबर, और यहां हो गया आर्टिफिशियल, तो आर्टिफिशियल फाइबर। तो नेचुरल फाइबर हम लोग नेचर से मिल रहा है। तो नेचर में क्या है, प्लांट और एनिमल्स। केमिकल तो हमने प्रिपेयर किया है लेबोरेटरी में, तो वो सिंथेटिक में आ जाएगा। तो आर्टिफिशियल फाइबर में देखिए यहां आ गया आपका नायलॉन के बहुत मजबूत रेशे होते हैं, सिंथेटिक है लेकिन फिर भी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग फाइबर, स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर आप कर सकते हैं फाइबर। दूसरा है पॉलिएस्टर्स के कपड़े बनते हैं, पॉलिएस्टर्स। और तीसरा हो गया आपका पॉलीएक्राइलिक। तो ये जो हो गया ये आर्टिफिशियल फाइबर के तहत है। नेचुरल फाइबर में सबसे पहले आ जाएगा, देखिए प्लांट प्रोडक्ट के लिए अगर देखें तो नेचुरल फाइबर में नेचुरल में एक मिल रहा है हमको प्लांट से और दूसरा मिल रहा है हम लोग को एनिमल से। तो प्लांट से जो चीज मिल रहा है वो नेचुरल हो गया। जैसे नेचुरल में क्या हुआ, कॉटन आपको क्या से मिल रहा है, प्लांट से मिल रहा है। नेचुरल में कॉटन, अगर कॉटन की बात करें तो कॉटन हमें मिल रहा है प्लांट से। तो प्लांट से मिला आपको कॉटन, ये कॉटन मिला। फिर आपको फैक्स भी मिला प्लांट से, जूट भी मिला प्लांट से। और इसमें एनिमल से क्या क्या मिला, एनिमल से ऊल मीन्स हम लोग ऊन जो पहनते हैं वो एनिमल से मिला। अब देखिए क्या मिला एनिमल से, आपका सिल्क मिला एनिमल से। तो दीज आर द नेचुरल फाइबर्स। ये जो नेचुरल है वो प्लांट और एनिमल सोर्स से ही मिल पाएंगे। मतलब नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट और एनिमल सोर्स। मतलब प्राकृतिक रेशा के मुख्य स्रोत हैं पौधे और जानवर। जो भी और केमिकल मतलब आर्टिफिशियल संश्लेषित रेशा, आर्टिफिशियल फाइबर मीन्स विच आर मेड इन लैबोरेटरी, मतलब हिंदी यू कैन से संश्लेषित रेशा, संश्लेषित मतलब संश्लेषित रेशा का मुख्य स्रोत है आपका वो हम लोग केमिकल्स। तो नायलॉन सबसे स्ट्रॉन्ग फाइबर, बहुत स्ट्रॉन्ग फाइबर होता है, पॉलिएस्टर्स और पॉलीएक्राइलिक, ये सब हो गए सिंथेटिक फाइबर। सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वॉर्म, ऊल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क ऊल। अब देखिए ऊल कहां से मिलता है आपको, ऊन कहां से मिलता है और सिल्क कहां से मिलता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे।
अब देखिए ये ऊल हम लोग को किस किस एनिमल से मिलता है? ऊल मिलता है आपको शिप से मिलेगा, शिप के हेयर से, रैबिट के हेयर से भी मिल जाएगा, रैबिट का भी वस्त्र, हेयर का वस्त्र बन जाता है। कैमल के हेयर से मिल जाएगा, कैमल हेयर, यू कैन राइट हेयर मीन्स आप बाल, उनके बालों से, हेयर से मिल जाता है। इसके बाद आपका मिल जाएगा कैमल हो गया, रैबिट हो गया, गोट बकरी के बाल से भी। जितने भी आप गर्मी के लिए, जो ठंडा के लिए जो भी वस्त्र आप अप्लाई करते हैं, ठंडा के लिए जो भी जिस भी फैब्रिक्स का यूज होता है, वो अगर नेचुरल है तो या तो एनिमल और प्लांट प्रोडक्ट में से ही होगा। तो नेचुरल होने का अर्थ है खासकर हम लोग जो ठंडे के लिए यूज करते हैं वो एनिमल्स के, एनिमल्स में शिप, रैबिट, कैमल और गोट, ये हो गया। और सिल्क फाइबर इज ककून ऑफ सिल्क वर्म। सिल्क फाइबर किससे बनता है? सिल्क फाइबर it is made from cocoons of the silkworm, made from cocoon seed of silkworm, silkworm, ये silkworm के cocoon से आपको मिलता है। silkworm मीन्स रेशम के कीट। तो cocoons के बारे में हम लोग पढ़ेंगे लेटर टॉपिक्स में। तो इसके पहले हम लोग देख रहे हैं कि ऊल शिप के हेयर से, रैबिट के हेयर से, कैमल के हेयर से, गोट के हेयर से मिल रहा है। अब हम लोग चलते हैं सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर के बारे में। तो सिंथेटिक फाइबर जो एनिमल्स जो हम लोग नेचुरली नहीं सिंथेसाइज कर पाते हैं, जो केमिकली सिंथेसाइज हो, वो सिंथेटिक फाइबर है। जो नेचुरली सिंथेसाइज हो तो वो आपका नेचुरल फाइबर है। तो नेचुरल सोर्स के लिए प्लांट एनिमल सोर्स ध्यान में रखिएगा। अब इसके बाद जो है कि जितने भी फैब्रिक्स हैं हम लोग कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश? हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश? हम लोग कैसे डिस्टिंग्विश कर पाएंगे? क्या डिस्टिंग्विश करना है? एक हो गया ऊल को, ऊल के फैब्रिक्स, ऊल फैब्रिक्स। बी हो गया कॉटन फैब्रिक्स, कॉटन फैब्रिक। और सी हो गया आपका वंस मोर, पहला है ऊल। फर्स्ट कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि ऊल का है, ऊल फैब्रिक, फैब्रिक। दूसरा हो गया आपका कॉटन, कॉटन फैब्रिक। और तीसरा हो गया आपका सिल्क फैब्रिक, ये हो गया सिल्क फैब्रिक, सिल्क फैब्रिक। और चौथा हो गया आपका सिल्क फैब्रिक, और चौथा है आपका सिंथेटिक फैब्रिक, सिंथेटिक फैब्रिक। तो हमारे पास जो फैब्रिक्स हैं वो हैं आपके नेचुरल और इधर है सिंथेटिक। तो ये तीनों फैब्रिक्स जो हैं, ये देखिए ध्यान से, ये तीनों फैब्रिक्स जो है वो नेचुरल है। ये नेचुरल हो गए, नेचुरल। तो ऊल, सिल्क फैब्रिक्स एंड कॉटन फैब्रिक्स आर नेचुरल फैब्रिक्स। तो नेचुरल फैब्रिक्स और सिंथेटिक फैब्रिक्स में हम लोग डिस्टिंग्विश कर रहे हैं। तो उसमें भी क्लासिफिकेशन है। नेचुरल में ऊल मिलता है हमको एनिमल्स से। ये सोर्स किसका है? एनिमल्स का, एनिमल से मिल रहा है। ये मिला आपको एनिमल से। एनिमल में कौन कौन? शिप वगैरह से। ये कॉटन फैब्रिक्स प्लांट से मिल रहा है आपका, हमें प्लांट से। सिल्क फैब्रिक इंसेक्ट, ये सिल्कवॉर्म जो है इंसेक्ट है, इंसेक्ट। ये हो गया आपका सिल्कवॉर्म, सिल्कवॉर्म। अब हम लोग ध्यान देंगे कि इन सभी चीज के लिए जो टेस्ट होता है, टेस्ट अप्लाइड इज बर्निंग टेस्ट। फॉर ऑल दिस वी अप्लाई फॉर ऑल टाइप ऑफ, फॉर यहां लिखिएगा, फॉर ऑल टाइप ऑफ दिस फैब्रिक्स, ऑल टाइप ऑफ दिस फैब्रिक्स we use burning test, we use burning, ये ध्यान में, burning test। देखिए जितने भी टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स हैं उनके लिए जो हम लोग टेस्ट देते हैं उस टेस्ट का नाम है बर्निंग टेस्ट। बर्निंग टेस्ट से इनकी पहचान हो जाती है। जैसे कि नाम से ही देखिए बर्निंग टेस्ट है। तो बर्निंग का अर्थ
उसको जला करके तो हम लोग टेस्ट करते हैं। तो पहले हम विचार करेंगे ऊल फैब्रिक्स पर। तो ऊल फैब्रिक्स है, तो अगर फैब्रिक्स, वूलन फैब्रिक्स जलने के बाद, ठीक, गिव ए स्मेल ऑफ हेयर, अगर फैब्रिक्स, अगर मान लीजिए किसी को जला रहे हैं, किसी फैब्रिक्स को, और उसमें हमारे बाल के जो स्मेल आ रहे हैं, अगर बाल के हेयर के स्मेल आ रहे हैं, तो आप तो नाम से देखिए वूलन, वूलन में क्या है, एनिमल है, उनके हेयर से निकाला जाता है। अगर जलने के बाद ये हेयर का स्मेल देता है तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये वूलन फैब्रिक्स है, वूलन, वूलन फैब्रिक। जलने के बाद अगर हेयर का स्मेल देता है तो उसको बोलेंगे हम लोग वूलन फैब्रिक। अगर जलने के बाद हेयर का स्मेल नहीं देता है, जैसे देखिए अपॉन बर्निंग, वूलन फैब्रिक्स की बात करेंगे तो वूलन फैब्रिक्स, यहां पर वूलन फैब्रिक्स, वूलन, वूलन फैब्रिक, फैब्रिक, ये क्या होता है, टेस्ट। वूलन फैब्रिक का हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। तो वूलन फैब्रिक का टेस्ट में क्या होता है, अपॉन बर्निंग दे गिव द टेस्ट ऑफ हेयर, मीन्स इनको जलने के बाद हमें कैसा महक मिलता है, हेयर का महक मिलता है। मतलब कि तो उससे पता चलता है कि अपॉन बर्निंग दिस फैब्रिक्स, अगर इस फैब्रिक्स को हम जलाते हैं, अपॉन बर्निंग, बर्निंग, बर्निंग these fabrics, if a smell of hair comes, the smell of hair comes, then it is woolen fabric। क्या हो गया, woolen fabric, यहाँ woolen fabric, woolen fabric, fabric। अगर ये जलने के बाद अगर हेयर का स्मेल देता है तो ऐसे फैब्रिक्स को हम लोग वूलन फैब्रिक्स कहते हैं। वूलन फैब्रिक्स जलने के बाद हेयर का स्मेल देता है तो उसको वूलन फैब्रिक्स बोल दिए। गिव्स, अगर मान लीजिए कॉटन फैब्रिक है, यहां देखिएगा कॉटन फैब्रिक, कॉटन फैब्रिक का टेस्ट कर रहे हैं, कॉटन फैब्रिक टेस्ट में। इफ ऑन बर्निंग, अगर बर्निंग के बाद अगर ये पेपर का स्मेल देता है, अपॉन बर्निंग, ये देखिएगा अपॉन बर्निंग इफ इट प्रोवाइड्स द स्मेल ऑफ पेपर, अगर जलने के बाद ये पेपर का स्मेल हम लोगों को दिलाता है, अपॉन बर्निंग, अपॉन बर्निंग, इफ इट प्रोवाइड द स्मेल ऑफ पेपर, द स्मेल ऑफ paper, then it is cotton fabric, then it is cotton fabric, cotton fabric, fabric। देखिए वूलन फैब्रिक में खास है कि अगर हेयर का स्मेल आता है तो वूलन फैब्रिक से, देखिए ये फैब्रिक्स जो हैं ये मेल्ट नहीं करेंगे और बीड टेस्ट नहीं देंगे, मेल्ट भी नहीं करेंगे, उसमें जगह जगह पर गांठ भी नहीं पड़ेगा। ये मतलब डू नॉट मेल्ट, ये डू नॉट मेल्ट, ये मेल्ट नहीं करेंगे। और इसमें क्या होता है, नॉट फॉर्म बीड, नॉट फॉर्म बीड, इसमें गांठ नहीं पड़ेगा। मतलब कि जलने के बाद कहीं कहीं जो ऑर्गेनिक केमिकल्स होगा उसको जलाइएगा तो उसमें गांठ जैसा दिखाई देगा, दैट इज कॉल्ड बीड। लेकिन इसमें जो होगा बीड नहीं बनता है। तो जितने भी नेचुरल फैब्रिक्स है, एक बार बता देते हैं कि जो भी नेचुरल फैब्रिक्स है वो मेल्ट नहीं करेंगे, ना ही उनमें बीड बनेगा, ठीक ना। नो बीड इज फॉर्म, वूलन फैब्रिक्स नो बीड, नो मेल्ट, नो नॉट मेल्ट, ये मेल्ट नहीं करें, नो बीड फॉर्मेशन, कोई भी बीड का निर्माण नहीं होगा, एंड इट डज नॉट मेल्ट। कॉटन फैब्रिक्स हो गया। अब चलते हैं सिल्क फैब्रिक्स के बारे में। सिल्क फैब्रिक, सिल्क फैब्रिक ये हो गया। अब हम चलते हैं सिल्क फैब्रिक क्या है इसके बारे में। तो सिल्क फैब्रिक क्या है, यहां पर सिल्क फैब्रिक, अगर ये जलने के बाद बर्निंग गिव्स स्मेल ऑफ चार्ड मीट, चार्ड मीट मतलब कि वो मीट जो दुर्गंधित हो गया है, बर्निंग गिव्स a smell of, gives
ऑन बर्निंग इट गिव्स a smell of charred meat. charred meat. अगर ये मीट मीन्स charred मतलब जो मीट बेकार हो गया है और वैसा अगर वो गंध देता है तो समझिए कि ये सिल्क फैब्रिक है जलने पर। तो डू नॉट मेल्ट फॉर्म बीड ऑन बर्निंग, ये मेल्ट नहीं करता है, लेकिन डू नॉट मेल्ट बट फॉर्म्स and not form bead on burning, ये गांठ नहीं देता है मतलब बर्निंग के बाद। तो देखिए सबसे बड़ा चीज है कि वूलन फैब्रिक्स, कॉटन फैब्रिक्स, सिल्क फैब्रिक, ये सब जो है आपका नेचुरल फैब्रिक्स है। तो नेचुरल फैब्रिक्स में सबके स्मेल अलग अलग है जलने के बाद। मतलब अगर हम कॉटन की बात करेंगे तो पेपर जैसा गंध आएगा जलने के बाद, वूलन की बात करें तो हेयर जैसा स्मेल आएगा जलने के बाद, सिल्क की बात करें तो चार्ड मीट के तरह इसका स्मेल आएगा बर्निंग के बाद। ये तीनों फैब्रिक्स नेचुरल है। नेचुरल फैब्रिक्स में एक खास बात ये है कि ये कभी जलने पर मेल्ट नहीं करते हैं। दूसरा चीज कि मेल्ट नहीं करते हैं और ये जो होते हैं बीड नहीं बनाते हैं। जैसे कि हम लोग सिंथेटिक फाइबर में देखेंगे जगह जगह पर गांठ और बीड बनना शुरू हो जाएगा। तो इसमें जो होता है कि ये देख लीजिएगा, पॉइंट में नोटिस कर लीजिएगा कि नेचुरल फाइबर अपॉन बर्निंग डू नॉट मेल्ट। नेचुरल फैब्रिक अपॉन बर्निंग, ये नेचुरल फाइबर है, देखिए यहां से यहां तक ये नेचुरल हो गया, नेचुरल, ये सब नेचुरल है, देखिए ये सब। तो नेचुरल फाइबर, नेचुरल फैब्रिक्स अपॉन बर्निंग डू नॉट फॉर्म, डू नॉट मेल्ट, डू नॉट, ये मेल्ट नहीं करते हैं, मेल्ट, एंड नाइदर दे फॉर्म बीड, बीड मतलब यहां पर गांठ से है, गांठ वगैरह, प्लास्टिक वगैरह जलाइए, देखिए जगह जगह पर गांठ हो गया, जगह जगह पर मोटाई बढ़ गया, पतला हो गया, मोटा हो गया, पतला हो गया, इस तरह से जलने के बाद ये करते हैं, गांठ नहीं बनाते हैं। तो ऐसे फैब्रिक्स नेचुरल फैब्रिक्स हो गया, भले स्मेल अलग अलग होगा। वूलन हो जाएगा तो हेयर जैसा स्मेल हो जाएगा, कॉटन रहेगा तो पेपर जैसा गंध आएगा, सिल्क रहेगा तो चार्ड मीट की तरह स्मेल होगा। लेकिन कॉमन थिंग क्या है नेचुरल फाइबर में कि ये तीनों मेल्ट नहीं करते हैं और तीनों बीड का निर्माण नहीं करते हैं। मीन्स नेचुरल फैब्रिक्स अपॉन बर्निंग डू नॉट मेल्ट एंड नाइदर दे फॉर्म बीड। अब चलते हैं सिंथेटिक फैब्रिक के बारे में। सिंथेटिक फैब्रिक है क्या? तो सिंथेटिक फाइबर विच आर नॉट मैन मेड बट इनको बर्न करने पर ये सीधे मेल्ट करते हैं और बीड का फॉर्मेशन करते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स फॉर्म्स फैब्रिक्स, सिंथेटिक फैब्रिक्स इसके बारे में तो सब कोई जान रहे हैं। मैन मेड फाइब्रिक्स, नायलॉन हो गया, टेरिलिन हो गया, डेक्रोन हो गया, ये सब आपके सिंथेटिक फाइब्रिक्स हैं। मीन्स सिंथेटिक फाइब्रिक्स में ये हो गया नायलॉन, डेक्रोन, बेकेलाइट, डेक्रोन, पॉलिएस्टर्स, नॉट बेकेलाइट, पॉलिएस्टर्स, पॉलीएक्राइलिक, ये सब आपके सिंथेटिक फाइब्रिक्स हैं। तो सिंथेटिक फाइब्रिक्स की सबसे खास पहचान है ये बर्न करते हैं, बर्न्स स्लोली, मेल्ट करते हैं, ये क्या करते हैं मेल्ट, ये क्या करते हैं फॉर्म्स बीड, ये बीड बनाते हैं, समझ गया ना। तो ये सिंथेटिक फैब्रिक हो गया। तो मेरा एक होमवर्क है, आप लिख लीजिएगा, राइट डिफरेंस बिटवीन नेचुरल फैब्रिक्स एंड सिंथेटिक फैब्रिक्स ऑन द बेसिस ऑफ बर्निंग टेस्ट। बर्निंग टेस्ट के आधार पर आप नेचुरल और सिंथेटिक फैब्रिक्स का कैसे पहचान करेंगे। तो ये हुआ लास्ट आज का टॉपिक है सिंथेटिक फैब्रिक्स का। सिंथेटिक फैब्रिक्स में सबसे मस्त बात ये है कि ये स्लोली बर्न करते हैं, ये मेल्ट करते हैं और फॉर्म्स बीड, ये बीड बनाते हैं। जबकि नेचुरल फैब्रिक्स बर्न करते हैं लेकिन वो मेल्ट नहीं करते हैं, बीड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। ये हो गया आज के फाइबर और फैब्रिक्स का चैप्टर। अब हम लोग अगले क्लास में इससे आगे
के बारे में जानेंगे। आज ये थर्ड चैप्टर का फर्स्ट क्लास था, पहला क्लास था, और इसमें हम लोग फाइबर्स और फैब्रिक्स के बारे में बेहतरीन ढंग से पढ़ा। और तब तक के लिए अब हम आज्ञा चाहते हैं। हम फिर अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी फाइबर और फैब्रिक्स के साथ, हमारा अगला क्लास होगा। तब तक के लिए गुड, आपको थैंक यू कह रहे हैं फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल्स। ऑल राइट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल डेज।